टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसका 10वां दिन है। हमने जो कल अध्ययन किया था उसमें देखा था खाद व उर्वरक, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि यदि मिट्टी में किसी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए खाद व उर्वरक मिलाया जाता है। ठीक है, उसमें हमने जैसे हम बात करें कि जो खाद होता है वह एक प्रकार से, जैसे हम बात करें जैविक पदार्थ होता है या कार्बनिक पदार्थ होता है, जिसको जो उपयोग किया जाता है, यानी कहने मतलब है वो जंतु अपशिष्ट या पादप अपशिष्ट उनसे क्या किया जाता है, प्राप्त किए जाते हैं। जंतु अपशिष्ट हो सकते हैं या फिर पादप अपशिष्ट हो सकते हैं। जंतु अपशिष्ट या पादप अपशिष्ट को सर्वप्रथम क्या किया जाता है, गड्ढे में डाल दिया जाता है। जंतु अपशिष्ट या पादप अपशिष्ट को किस में डाला जाता है, गड्ढे में डाल दिया जाता है। डालने के पश्चात उसमें लगातार क्या होता है, अपघटन होता रहता है। उसमें जैसे क्या होता है, इन पदार्थों का अपघटन होता रहता है और अपघटन होने के पश्चात क्या हो जाता है, एक अच्छा खाद तैयार हो जाता है, जिसको किस में डाल दिया जाता है, मिट्टी में डाल दिया जाता है और उससे मिट्टी की उपजाऊपन बनी रहती है। ये तो क्या हो गया थोड़ा सा खाद के बारे में। अब देखो जैसे हम बात करें इसी प्रकार से उर्वरक है, वो क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, ठीक है ना। जैसे हम बात करेंगे कि जो उर्वरक है वो क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, और इनका जो उत्पादन किया जाता है वो किसमें किया जाता है, फैक्ट्रियों में। इनका जो उत्पादन होता है वो फैक्ट्रियों में होता है। ठीक है, अब देखो उर्वरक के कुछ उदाहरण है, जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये तीन जो तत्व होते हैं वो क्रांतिक तत्व होते हैं जो पेड़ पौधों के लिए सबसे आवश्यक होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन्हें क्रांतिक तत्व कहा जाता है। ये सबसे स्पेशल बात की जाए तो वृहत पोषक तत्वों में इंपॉर्टेंट है ये, यानी पादपों की जो वृद्धि के लिए या अच्छी उत्पादन के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का होना अनिवार्य है। तो रासायनिक खाद की हम बात करें जो उर्वरक की, उसके कुछ उदाहरण है, यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फास्फेट है, पोटास है और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये क्या हो गए, इसके अंतर्गत हो गए। तो उर्वरक की यदि हम बात करेंगे तो वो क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं, फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। और साथ ही हम बात करें कि उसके कुछ एग्जाम्पल आप लिख दोगे। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें कि यदि हम इनका उपयोग करते हैं तो उस स्थिति में जैसे गेहूं है, धान है, मक्का है, ऐसी जो फसलें होती है उनका उत्पादन क्या होता है, अच्छा होता है, यानी अच्छी उपज वाली क्या हो जाती है, फसल तैयार हो जाती है। ठीक है, लेकिन यदि उर्वरक का उपयोग अत्यधिक किया जाए, यानी खाद का उपयोग न करके उर्वरकों का उपयोग अधिक कर लिया जाता है, तो उस स्थिति में ये भूमि होती है उसका उपजाऊपन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। किसका उपयोग करने से, उर्वरक का अधिक उपयोग करने से। ठीक है ना। और साथ ही क्या हो जाता है, जल प्रदूषण का भी एक मुख्य स्रोत हो जाता है। इससे जल भी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाता है। अतः मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर किसको काम में लेना चाहिए, जैविक खाद को काम में लेना चाहिए। उर्वरक की बजाय क्या काम में लेना चाहिए, जैविक खाद काम में लेना चाहिए। जिससे क्या होता है कि लंबे समय तक जो फसल है वो क्या होती है, उसकी उपजाऊपन बनी रहती है, उसका उत्पादन क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, या फिर इसके अतिरिक्त हम दूसरी विधि काम में ले सकते हैं कि दो फसलों के बीच में क्या कर सकते हैं, हम कुछ क्या कर सकते हैं, गैप दे सकते हैं। कहने मतलब है कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए क्या किया जा सकता है, भूमि को छोड़ा जा सकता है। जैसे एक फसल उगाई, फिर भूमि को थोड़ा छोड़ दिया, फिर उसके बाद में क्या की जाती है, दूसरी फसल उगाई जा सकती है। या फिर फसलों क्या कर सकते हैं, बदल बदल कर भी बोया जा सकता है। ठीक है ना। इन विधियों के द्वारा क्या किया जा सकता है, भूमि की उपजाऊपन को बनाया रखा जा सकता है। तो हम लिखेंगे, इसके बाद में लिखो जो आपने लिखा है उसमें लाइन चेंज करके। ठीक है, उसमें लिखेंगे उर्वरक रासायनिक पदार्थ है, लाइन चेंज करके लिखना, उर्वरक रासायनिक पदार्थ है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो किससे संबंधित रहता है, पोषकों से समृद्ध होता है। जो पोषकों से
समृद्ध रहता है। ठीक है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। फैक्ट्रियों में किया जाता है। ठीक है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं। उर्वरक के कुछ उदाहरण है। कौन कौन से उदाहरण है? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, फिर सुपर फॉस्फेट, फिर पोटास और एनपीके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ठीक है। ये क्या हो गया? थोड़ा उर्वरक के बारे में हो गया। फिर आगे देखो, जैसे हम बात करें कि इनके उपयोग से किसानों को जैसे गेहूं, धान, मक्का, इनमें क्या हो जाता है? उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। लाइन चेंज करके लिखोगे, यहां तक उतार लिया होगा सभी ने। ठीक है। तो लाइन चेंज करके लिखो, इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ठीक है। परंतु उर्वरकों के अधिक उपयोग से क्या हो जाएगी? उर्वरकता में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। ठीक है ना। और साथ ही जल प्रदूषण भी क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो आगे लिखना है, परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में क्या जाती है? कमी आती है। क्या जाती है? कमी आती है। यह है जल प्रदूषण का स्रोत भी बन गया है।
बन गया है। क्या? यदि उर्वरकों का अधिक उपयोग करेंगे तो इससे उपजाऊपन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मिट्टी की उर्वरता में कमी आएगी और साथ ही जल प्रदूषण का क्या हो गया? स्रोत भी बन गया है। अतः आगे इसमें लिखेंगे, अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर किसको काम मिलना चाहिए? जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। उतार लिया होगा ये, ठीक है ना। तो इसके बाद में आगे देखो, इसके बाद में आगे लिखेंगे हम, ठीक है, जल प्रदूषण का स्रोत भी बन गया है। इसके बाद में लिखिए, अतः मिट्टी की, अतः मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर, हमें उर्वरकों के स्थान पर किसको काम में लेना चाहिए? उर्वरकों के स्थान पर मतलब जो जैविक खाद है उसका उपयोग करना चाहिए। पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, ठीक है ना। अथवा दो फसलों के बीच क्या कर सकते हैं? खेतों में दो फसलों के बीच में खेतों को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद में लिख सकते हैं, अथवा दो फसलों के बीच क्या कर देना चाहिए? यानी जो है यदि कुछ समय के लिए भूमि को क्या कर देना चाहिए? खुला छोड़ देना चाहिए, यानी उसमें किसी प्रकार की फसल नहीं उगानी चाहिए। अथवा दो फसलों के बीच में, ठीक है, खेत को कुछ समय के लिए, खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। यदि बिना कुछ उगाए छोड़ देते तो उसमें जो पोषक तत्व है उसकी आपूर्ति क्या हो जाती है? पुनः हो जाती है। और यदि आपूर्ति पुनः हो जाती है तो मिट्टी की जो उर्वरता है या उपजाऊपन है वो क्या रहता है? बना हुआ रह जाता है। तो ये क्या हो गया? खाद और उर्वरक के बारे में। थोड़ा सा यदि डिफरेंट की बात करें तो वो भी इसमें हो गया कि जो खाद होता है उससे मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ बनी रहती है, ठीक है। बल्कि जो उर्वरक होता है उससे मिट्टी उपजाऊ नहीं बनती है, ठीक है ना। इन मिट्टी का उपजाऊपन धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। खाद होता है उससे जल प्रदूषण नहीं होता है, बल्कि जो उर्वरक होता है उससे जल प्रदूषण हो जाता है। खाद होता है वो घरों में आसानी से बनाया जा सकता है, खेतों में, ठीक है ना। बल्कि जो है उर्वरक होता है वो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, इसलिए खाद बनाना थोड़ा आसान भी रहता है, सस्ता भी रहता है, ठीक है ना। बल्कि जो उर्वरक होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़े महंगे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया खाद और उर्वरक के बारे में।